दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यूरोप के इतने विकसित होने के बावजूद यहाँ पर कोई गगनचुंबी इमारत क्यों नहीं है? क्या इसकी एक वजह यह है कि किसी को बनानी ही नहीं आती, या फिर यहाँ पर कोई अमीर आदमी ही नहीं रहता? ज़्यादातर देखा जाए तो अमेरिका और एशिया जैसे इलाकों में सिर्फ और सिर्फ ऊंची इमारतें ही रहती हैं, जिसमें से यहाँ पर 44 देश होने के बावजूद 216 स्काई क्रेपर्स हैं, जिसमें से 66% स्काई क्रेपर्स सिर्फ 4 देशों में हैं: लंदन, पेरिस, मैक्सिको और इस्तांबुल। पर सोचने की बात यह है कि बाकी देशों में क्यों नहीं है। सबसे पहले स्काई क्रेपर्स अमेरिका के शिकागो शहर में बनाए गए, पर उससे भी पहले यूरोप अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका था। उसके घर काफ़ी चौड़े और हिस्टोरिकल होते थे, और यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहां पर ज़मीन की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि वो लोग अपने घरों को ऊंचा नहीं बल्कि चौड़ा बनाने पर ध्यान देते हैं। और इसी के साथ जब अमेरिका काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था, तब यूरोप और अमेरिका के बीच एक जंग चल रही थी अपने कल्चर को लेकर, जहां अमेरिका यूरोप को काफ़ी पिछड़े पुराने ज़माने की सोच रखने वाला देश मानता था, और यूरोप अमेरिका को एक ऐसे देश की नज़र से देख रहा था जो यूरोप की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निभाया जिसमें आज के समय में अमेरिका एक टेक्नोलॉजी को दर्शाता है और यूरोप अपने पुराने ज़माने से चले आ रहे कल्चर को दिखाता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 ने जब लगभग पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था, तब सभी ने सोचा जंग के बाद जब यूरोप वापस ठीक होगा तो काफ़ी अलग दिखने वाला था, जिसकी शुरुआत नॉर्थन अमेरिका से होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन इमारतों को हानि पहुंची थी उन्हें दोबारा से रेनोवेट किया गया, या फिर उनको हटाकर वहां पर नए स्ट्रक्चर्स बनाए गए। पर यह एक ऐसा समय था जिसने यूरोप को पहला स्काई क्रेपर दिया। उसके बाद तो शुरुआत ही हो गई अंधाधुंध और लापरवाही से गगनचुंबी इमारतें बनाने की, जिस वजह से यहाँ की कुछ प्रमुख हस्तियाँ और वास्तुकारों ने इस चीज़ का जमकर विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था इसकी वजह से उनका कल्चर तबाह हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने एक घरों को बनाने के लिए एक कानून बनाया, जिसमें एक लिमिटेड ऊंचाई तय की गई और उससे ऊंचे बनने वाली बिल्डिंग्स को इनलीगल कहा जाने लगा। लगभग उसी के बाद ये सब शुरू। पर ये तो पुरानी बात थी, पर अब काफ़ी सारे शहरों में नई नई ऊंची इमारतों को बनाना शुरू कर दिया है, जो आने वाले फ्यूचर में यूरोप का पूरा हुलिया ही बदल के रख देगा। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लगा है टाइम, तो एक लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।